गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप हमारा ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा चैनल है यूट्यूब पर मैजिक मैथ्स करके। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो आज हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा रोमन न्यूमरल्स। मैं आपको सिर्फ इसमें 7 ट्रिक्स बताऊंगा या 7 की पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने ये की पॉइंट्स याद कर लिया तो आप किसी भी आप इस रोमन न्यूमरल से बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। आप कोई भी इंडियन नंबर से रोमन न्यूमरल्स में चेंज कर सकते हैं और किसी भी रोमन न्यूमरल से इंडियन नंबर में आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये 7 पॉइंट्स जो भी मैं लिखने वाला हूँ, ये जो लिखे हुए हैं अभी सिर्फ 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, 2 बाकी हैं वो भी मैं लिखूंगा। तो आपको इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। और आप हमारा ये वीडियो को देखें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें जो भी आपका ओपिनियन हो उसको आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें हमें, और ताकि हमें पता चले कि हमें और कितना इम्प्रूवमेंट करना है, कि आपको समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है, जो मैंने ये 7 सिंबल लिखे हुए हैं। जैसे इसका मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब है 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000। ये हमारे 7 सिंबल है। इन्हीं हम 7 सिंबल्स का रोमन न्यूमरल्स में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पहली बात, तो आपको इन 7 सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा पॉइंट है नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। इसमें कहा क्या गया है कि कोई भी सिंबल किसी भी रोमन न्यूमरल्स में 3 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हम। जैसे कोई रोमन न्यूमरल्स लिखा है उसमें हम 3 बार से ज्यादा एक्स नहीं प्रयोग कर सकते। कोई भी रोमन न्यूमरल्स में, किसी भी रोमन न्यूमरल्स में कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक। अगला है व्हेन लेटर ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज एडेड। कह रहा है कि अगर कोई स्मॉलर वैल्यू वाला लेटर, मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर x का मतलब क्या है 10 और l का मतलब 50, तो l बड़ा है, ठीक है। x क्या हुआ, स्मॉलर वैल्यू लेटर। स्मॉलर वैल्यू मतलब लेटर मतलब जिस लेटर की स्मॉलर वैल्यू है दूसरे से। जैसे यहाँ पे x और l में हमारा x क्या है, स्मॉलर वैल्यू लेटर, और l क्या है, ग्रेटर वैल्यू लेटर। तो क्या रहा है, व्हेन लेटर ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज एडेड, ठीक। कह रहा है कि अगर कोई भी स्मॉलर वैल्यू वाला लेटर ग्रेटर वैल्यू वाले लेटर के राइट साइड में लिखा है तो वो हमेशा क्या होंगे, ऐड। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए i क्या है 1 और x क्या है 10, तो ये हुआ स्मॉलर वैल्यू लेटर, ये हुआ ग्रेटर वैल्यू लेटर। अब ये देखिए स्मॉलर वैल्यू लेटर ग्रेटर वैल्यू लेटर के राइट साइड में लिखा है, तो ये इसका मतलब ये हमेशा ऐड होंगे। ऐड कैसे, वो देखिए x का मतलब क्या है 10 लिख लीजिए आप, ठीक। और i का मतलब क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 10 + 1 = 11। ये ऐसे किया जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा तीसरा की पॉइंट। इसमें ये था कि स्मॉलर वैल्यू लेटर अगर ग्रेटर वैल्यू लेटर के राइट साइड में लिखा है तो वो हमेशा ऐड किए जाएंगे। तीसरा देखिए इफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर वैल्यू। इसमें ये कह रहा है कि अगर स्मॉलर वैल्यू वाला लेटर ग्रेटर वैल्यू लेटर के लेफ्ट साइड में लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पे x बड़ा है या l बड़ा है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू लेटर ग्रेटर वैल्यू लेटर के लेफ्ट साइड में लिखा है, ये स्मॉलर है इसलिए लेफ्ट साइड लिखा है ग्रेटर वैल्यू के, तो ये हमेशा सब्सट्रैक्ट होंगे। और आपको ये पता है कि हमेशा बड़े में से छोटा घटा जाता है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है l, तो हमेशा क्या हम किस में घटाएंगे, l से x को घटा देंगे। मतलब क्या है, l का मतलब क्या है 50, ठीक। l का मतलब क्या है 50 माइनस, ठीक, x का मतलब क्या है 10। ये देखिए कितना आ गया आंसर 40। ये था हमारा तीसरा की पॉइंट, जिसमें ये कह रहा है कि अगर स्मॉलर वैल्यू लेटर ग्रेटर वैल्यू लेटर के लेफ्ट साइड में लिखा है तो वो हमेशा सब्सट्रैक्ट होंगे। ये था हमारा तीसरा की पॉइंट, ठीक। ये हमारा चौथा की पॉइंट हो गया। पांचवा देखिए क्या, पांचवा ये है VLD आर नेवर सब्सट्रैक्टेड। मतलब क्या है, VL
और डी, वी का मतलब है हमारा 5, एल का मतलब है 50 और डी का मतलब है 500। वी एल डी आर नेवर सब्सट्रैक्टर। आप वी और एल और डी को कभी भी किसी भी सिंबल से नहीं घटाएंगे। ये हमारा की पॉइंट है कि वी एल और डी को आप किसी भी सिंबल से नहीं घटाएंगे। आप इनसे घटा सकते हैं लेकिन इनको किसी से नहीं घटाएंगे। ठीक, अगला देखिए, I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ये देखिए क्या है कि जो I का मतलब क्या है 1, I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। I को आप हमेशा V और X से ही घटाएंगे। V और X से ही आप I को घटा सकते हैं। ना आप D से घटा सकते हैं I को, ना L से घटा सकते हैं, ना M से घटा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था अगला पॉइंट। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट बचा है तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग रफ कर देंगे। अगला की पॉइंट है हमारा x कैन बी सब्सट्रैक्टेड, x कैन बी subtracted from x can be subtracted from L and C only, L and C only। और लास्ट पॉइंट है हमारा C can be subtracted C can be subtracted from D and M only, D and M only। ये देखिए ये हमारे ये हमारे लास्ट के 2 पॉइंट है जिसमें क्या है x can be subtracted from L and C only। मतलब क्या है x का मतलब होता है 10, x को हम हमेशा L और C से ही घटा सकते हैं, बाकी किसी भी सिंबल से हम नहीं घटाएंगे। ठीक, अगला है C can be subtracted from D and M only। C का मतलब क्या है 100, C को हम हमेशा D और M से ही घटा सकते हैं, बाकी किसी भी सिंबल से नहीं घटाएंगे। ये जो मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, इनको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, ये जो मैंने आपको 8 की पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें से 7 की पॉइंट्स ये थे और एक ये था। तो आपको क्या करना है, इनको आप अगर आपने याद कर लिया तो आप सारे रोमन न्यूमरल्स को आराम से लिख सकते हैं। कैसे इंडियन नंबर से रोमन न्यूमरल लिखेंगे, कैसे रोमन न्यूमरल्स में को इंडियन नंबर में लिखेंगे। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको पूरा पता चल जाए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये याद रखना है और बाकी जो मैंने 7 पॉइंट्स लिखाए हैं वो याद रखने हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ आपको एग्जांपल लिखे हुए हैं। आप इन एग्जांपल्स क्या करेंगे, आपको इनको इंडियन नंबर में आपको लिखना है। ठीक है, ये अभी देखिए रोमन न्यूमरल्स में लिखे, आपको इनको इंडियन नंबर में लिखना है। तो मैंने आपको सभी सिंबल्स का मतलब बता दिया है। जैसे x का मतलब क्या होता है 10 होता है, I का मतलब 1 होता है, B का मतलब 5 होता है, D का मतलब 500, M का मतलब 1000। तो मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले यही पॉइंट दिया था कि आप सारे सिंबल्स को का मतलब जान लें। ठीक, अब हमें करना क्या है, इन रोमन न्यूमरल्स को इंडियन नंबर में लिखना है। मैंने आपको एक पहला पॉइंट जो बताया था, दूसरा पॉइंट की पॉइंट्स का, कि अगर स्मॉलर वैल्यू लेटर अगर ग्रेटर वैल्यू लेटर के राइट साइड में लिखा है तो हमेशा ऐड किया जाएगा। देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे x का मतलब क्या है 10 और I का मतलब 1। अब जो मैंने आपको तीसरा की पॉइंट का सेकंड पॉइंट दिया था कि स्मॉलर वैल्यू लेटर अगर ग्रेटर वैल्यू लेटर के राइट साइड में लिखा है तो हमेशा ऐड की जाएंगे, और यहाँ पर वही चीज है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करना है। ठीक, तो x का मतलब क्या है 10। ठीक, और आपको पता चल गया कि इसको ऐड करना है तो आप प्लस का साइन लगा दीजिए।
आई का मतलब क्या है 1, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 11, मतलब इसका मतलब क्या है 11। ठीक, अब इसको देखते हैं, इसमें देखिए स्मॉलर वैल्यू लेटर ये है, ये ग्रेटर वैल्यू लेटर है, ग्रेटर वैल्यू लेटर की राइट साइड में लिखा है, इसका मतलब क्या होगा ऐड। चलिए ऐड करते हैं, x का मतलब क्या है 10, ऐड करना है इसलिए साइन लगा दिया हमने। v का मतलब क्या होता है 5, इनको जब ऐड करेंगे कितना आएगा 15। अगला देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि m बड़ा है या d। देखिए m बड़ा है d छोटा है, तो ये ग्रेटर वैल्यू लेटर हुआ, ये स्मॉलर वैल्यू लेटर हुआ। ग्रेटर वैल्यू लेटर के राइट साइड में लिखा है स्मॉलर वैल्यू लेटर, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। m कितना है 1000, ऐड साइन लगाया। d कितना है हमारा 500, कितना आ गया 1500। ठीक, अब इसको देखते हैं CLXX। ठीक, अब देखिए C का मतलब क्या है 100, L का मतलब है 50, X का मतलब है 10। अब देखिए यहाँ पर C बड़ा है, ठीक, ग्रेटर वैल्यू लेटर, ये स्मॉलर वैल्यू लेटर है, फिर ये भी स्मॉल वैल्यू लेटर है, ये भी स्मॉल वैल्यू लेटर है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे, क्यों कि ग्रेटर वैल्यू लेटर राइट साइड में लिखा है, ग्रेटर वैल्यू लेटर के राइट साइड में कौन लिखा है स्मॉलर वैल्यू लेटर। और हमने जो की पॉइंट्स का तीसरा पॉइंट देखा है उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कोई स्मॉलर वैल्यू लेटर ग्रेटर वैल्यू लेटर के राइट साइड में लिखा है तो वो हमेशा क्या होंगे ऐड। चलिए ऐड करते हैं इनको। C का मतलब क्या है 100, ऐड साइन लगा दीजिए। L का मतलब क्या है 50, ऐड साइन लगा दीजिए। X का मतलब क्या है 10 प्लस 10। अब इनको आप ऐड करें 50 60 70, ये आ गया 170। तो ऐसे ही हमको सब ऐड करने हैं। ठीक, अब आपको जो मैंने एक पॉइंट और लिखाया था उसके बारे में देखते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये मैंने कुछ 3 एग्जांपल लिए हुए हैं, इसके बारे में हमें देखना है। हमें इन सिंबल से पहले देखना है कि आई का मतलब क्या है 1 और v का मतलब है 5। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि स्मॉलर वैल्यू लेटर कौन है, ग्रेटर वैल्यू लेटर कौन है। ये है हमारा स्मॉलर वैल्यू लेटर और ये है हमारा ग्रेटर वैल्यू लेटर। अब आप ये देखिए कि स्मॉलर वैल्यू लेटर ग्रेटर वैल्यू लेटर के राइट साइड में लिखा है या लेफ्ट साइड में। अगर इस ग्रेटर वैल्यू लेटर के राइट साइड में तो ऐड होगा, अगर ग्रेटर वैल्यू लेटर के लेफ्ट साइड में तो क्या होगा सब्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि ग्रेटर वैल्यू लेटर ये है, ठीक, तो ये लेफ्ट साइड में लिखा है और लेफ्ट साइड में क्या होता है सब्सट्रैक्ट। तो आपको पता है कि हम हमेशा बड़े में से छोटा ही घटाते हैं, ग्रेटर से स्मॉलर को घटाते हैं। यहाँ पर ग्रेटर कौन है v का मतलब 5, ऐसे आप 5 लिखेंगे। i का मतलब क्या 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। ठीक, अब इसको देखते हैं x या l। x कितना है 12, l का मतलब है 50। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सब्सट्रैक्ट। तो l का मतलब क्या है 50 और x का मतलब 10, कितना आ गया 40। इसको देखते हैं d का मतलब क्या है 500, x का मतलब क्या है 10, l का मतलब 50। ठीक, तो यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पे जो DXL लिखा हुआ है, पहले हम लोग एक एक को चेक करेंगे। D के बाद क्या लिखा है X, ग्रेटर वैल्यू लेटर कौन है D। अब देखिए ये ग्रेटर वैल्यू लेटर के राइट साइड में लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा ऐड। तो D कितना है 500। ठीक, ये हमने ऐड साइन बना दिया। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ L का मतलब क्या है 50। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे 50 स्मॉलर ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में लिखा है, इसमें यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग L से x को घटा देंगे, तो 50 माइनस क्या आ जाएगा 50 माइनस 10। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर x और L में ग्रेटर कौन है L और x छोटा है, ग्रेटर वैल्यू की लेफ्ट साइड में लिखा है, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या होगा सब्सट्रैक्ट, और सब्सट्रैक्ट होगा इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे हम लोग। तो कितना आ जाएगा
500 और ये हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा 540। ये है हमारा आंसर। ये मैंने आपको उन पॉइंट्स के बारे में बता दिया जिससे आप आसानी से किसी भी रोमन न्यूमरल से इंडियन नंबर में आप आसानी से लिख सकते हैं कि अगर ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में कोई स्मॉल वैल्यू आया तो आप ऐड करेंगे, अगर ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉल वैल्यू आया है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये थे उनके कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंडियन नंबर से रोमन न्यूमरल्स को में लिखेंगे इसको। चलिए लिखना चालू करते हैं। पहला है 256। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपने छोटी क्लास में या क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग 200 प्लस 50 प्लस 6 लिख सकते हैं आसानी से। 200 प्लस 50 प्लस 6 लिख सकते हैं क्योंकि आप इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा 256, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पर किसी हम लोग 200 का मतलब तो जानते नहीं है, हम लोग 200 का मतलब तो जानते नहीं है। तो अगर हम लोग 200 को हम लोग 100 प्लस 100 लिख सकते हैं। 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा 200, ठीक है। 50 हमें पता है कौन होता है तो 50 ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब देखिए 6 के बारे में आते हैं। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को आप लिख सकते हैं 5 प्लस 1। 6 को आप क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1। आपको 5 भी पता है और 1 का मतलब भी पता है। अब देखिए सब आ गए आपको। तो अब आप इनको क्या करें, अब आप इसमें पहले आपको क्या करना है, कोई भी अगर इंडियन नंबर लिखा है तो सबसे पहले आप उसको ऐसे चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपको उनमें से कितने का मतलब और कितने का सिंबल्स के बारे में आपको पता है। अगर ऐसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे 200 का सिंबल नहीं था तो हमने क्या किया 200 को 100 और 100 में तोड़ लिया और उसको ऐड करके निशान लगा दिया, ठीक। 50 का हमें सिंबल पता था तो हमने 50 को ऐसे लिखा रख दिया। 6 का सिंबल हमें नहीं पता है तो हमने क्या किया 5 प्लस 1 लिख दिया। अब क्या करना है, जब आप ऐसे लिख लें तो आप क्या करेंगे, जैसे 100 का सिंबल क्या है C, तो क्या आ जाएगा C। फिर 100 का मतलब क्या है C, तो फिर आप ऐसे C लिख देंगे। 50 का मतलब क्या है L लिख देंगे। 5 का मतलब क्या होता है V लिख देंगे। 1 का मतलब क्या है I लिख देंगे। ये हुआ आपका 256। ऐसे ही आप करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 508, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़कर लिखेंगे। कैसे 500 प्लस 8। अब यहाँ पर ये देखिए क्या हमें 500 का सिंबल पता है, ये देखिए ये हमें 500 का सिंबल पता है। अब अगला नंबर क्या है 8 का नंबर हमें पता है, नहीं पता 8 का सिंबल। तो हम क्या करेंगे 8 को जो सिंबल हमें पता है उनमें हम क्या करेंगे तोड़ेंगे। कैसे देखिए ये 500 पता है, 500 को ऐसे लिखा है। 5 को हम क्या ले सकते हैं, 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि हमें इनके सिंबल पता है इसलिए हमने इनको ऐसे लिख लिया। देखिए 5 6 7 8 हो गया, ये 500। अब आप क्या करें, जो भी ये नंबर है इसका सिंबल देख लीजिए। 500 का सिंबल क्या है D, तो आपने इसे D लिख दिया। 5 का सिंबल क्या है V लिख दिया आपने। 1 का मतलब क्या है I, फिर I और फिर I। ये हो गया आपका 508। ये आपका आंसर आ गया कि 508 को हम लोग कैसे रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे, ठीक। एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। अगला जो एग्जांपल आता है थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है 1584। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे 1000 लिख सकते हैं। अब 584 को 500 और 84 में देखिए 84 में क्या ले सकते हैं 80 प्लस 4,
ऐसे लिख दें, या तो फिर क्या करें, आप क्या करें, अगर आपको ऐसे नहीं डिवाइड करना आता तो आप एक काम करें, आप इसका प्लेस वैल्यू निकाल लें। प्लेस वैल्यू निकाल के भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालना नहीं आता तो ये आप हमारे दूसरे वाले वीडियो में आप दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू निकाल के हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1000 का सिंबल हमें पता है, ठीक, 500 का सिंबल पता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें 80 का सिंबल नहीं पता है। तो 80 में हम करेंगे, 80 को हम लोग जो हमें सिंबल पता है उसमें हम इसको तोड़ लेंगे। जैसे हमें L का मतलब 50 पता है, X का मतलब 10 पता है, तो हम लोग 80 को 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 लिख सकते हैं। हम लोग 80 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। कैसे, देखिए, ये हम लोगों ने 1000 लिख लिया, 500 लिख लिया, फिर इसको हम लोग किसमें तोड़ेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये हम लोगों ने ऐसे तोड़ लिया, ठीक। अगला जो आता है हमारा, ठीक, अगला आता है हमारा 4। अब आप सोच रहे होंगे 4 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके पास 4 तो है नहीं, और आपको पता है कि आई को हम लोग 4 बार नहीं लिख सकते। क्यों? कि आपको ये नियम यार ये पता है की पॉइंट्स, कि हम किसी भी लेटर को या सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे कितना है 4, तो 4 बार हम लिख नहीं सकते। तो कैसे? तो आप ये समझिए, अगर हम लोग 5 में से 1 घटा दें, अगर हम लोग 5 में से 1 घटा दें तो 4 बन सकता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर यही करेंगे, +5 - 1, ये, ठीक। तो अगर आप 5 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे। अब आपको 5 का मतलब भी पता है, 5 का सिंबल भी पता है, 1 का मतलब 1 का सिंबल भी पता है, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जब हमने देख लिया कि हमें सारे सिंबल्स पता है, तो अब इनको हम सिंबल्स में लिखना चालू करेंगे। 1000 का सिंबल क्या है, M लिख दिया। 500 का सिंबल क्या है, D लिख दिया। 50 का देखिए L हो गया। 10 का है X, फिर 10 है, फिर X हो जाएगा, फिर 10 है, फिर X हो जाएगा। अब आप इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा है 5 - 1। अब अगर आपको याद होगा, जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे, उसमें जो तीसरा की पॉइंट था वो क्या था, कि अगर ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में कोई फोर्थ मैंने आपको की पॉइंट बताया था, अगर ग्रेटर वैल्यू के राइट लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू लेटर लिखा है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब फिर सुनिए, ग्रेटर वैल्यू अगर ये है, अगर इसके लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू लेटर लिखा है तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो यहाँ पर हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, I को, फिर 5 इसको। इसका मतलब क्या है, अब आप क्या करेंगे, ये देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ग्रेटर वैल्यू कौन है, ये, और ये किसके लेफ्ट साइड में लिखा है, इसका मतलब इसको आप घटाएंगे तो यही आ जाएगा। ये हो गया हमारा 1584 को। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मैंने आपको ये 8 की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको ऐड करके ये और 7 जो की पॉइंट्स हैं, आपको इनको अच्छी तरीके से याद करना है। फिर आप इसको ये 1584 को है, इसको आपको ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक करने के लिए आपको सिंपल सा बताऊं मैं, कि ब्रेक करने के लिए आप क्या करें, जैसे मैंने जो पहली लाइन ब्रेक की है, इसके लिए क्या करें, आप इसका प्लेस वैल्यू निकाल लें। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं आता है तो ये आप हमारे दूसरे वाले वीडियो में दे सकते हैं। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किन चीज़ों के सिंबल्स के बारे में, नंबर के सिंबल्स हमें पता है। जिन नंबर्स के सिंबल नहीं पता है उसको हम लोग और ब्रेक करेंगे, जो सिंबल्स हमें पता होंगे। जब हमें सारे सिंबल्स पता लग जाए तो उनको सिंबल्स में लिख देंगे, ठीक। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसको कमेंट जरूर करें, इस पर कमेंट जरूर दें, आप अपना फीडबैक जरूर दें आप हमें, ठीक है। आप इसको जरूर शेयर करें, सबको शेयर करें, आप इसको लाइक भी करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी टॉपिक समझना है या कोई भी नया टॉपिक आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू एंड थैंक्स।